हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु के ऑनलाइन क्लास पे आप सभी का स्वागत है। आज के स्टूडियो नोटिस सुनाने हैं मैग्नेट के बारे में पूरी कहानी। मैग्नेट होता क्या है, कैसे बनता है, उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो जो है मैग्नेट जो है हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और जो हमारी मशीन है पूरी मैग्नेट पर डिपेंड करती है। तो उसको पढ़ने के लिए हमको मैग्नेट को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो है मैग्नेट आज एक ऐसी जरूरत बन गई है कि बिना मैग्नेट के हम लोग इलेक्ट्रिकल को सोच ही नहीं सकते हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्ली वर्क कर सकती हो। चाहे वो हमारा मोटर हो, चाहे वो हमारा जनरेटर हो, चाहे वो हमारी कोई भी डिवाइस हो, वहां पर हम लोग मैग्नेट का जो है काम या इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैग्नेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहली बात ये आती है, सबने पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में कि लोहे की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। वो पदार्थ मैग्नेट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। और आकर्षित करने के उस गुण को हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेट की परिभाषा हम लोग जानते होंगे। अब लोग शुरू करते हैं जो हमारा काम की चीजें हैं वो। देखिए सबसे पहले देखते हैं, ये आकर्षित तो करने के लिए ठीक है, अच्छी बात है। कैसे आकर्षित करती हैं, कहाँ तक आकर्षित करती हैं, ये सब बातें आएंगी, तो इनको देखते हैं। तो हम लोग जो है मैग्नेट को हमको जैसे हमने पूरी इलेक्ट्रिकल पढ़ी है उसी तरह रिलेट करते हुए मैग्नेट को हमको यहाँ पे पढ़ना है। एक एक चीज जो है अपोजिट होगी। जो वहां पे थी वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहां इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर हमारी पूरी कैसी होगी? मैग्नेटिकल क्वांटिटी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। जान गए? पहली डेफिनेशन, मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो लोहे की हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण करता है, मैग्नेट कहलाता है। ठीक है। दूसरी हेडिंग, मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व क्या होता है? लोहे की हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण हमारा मैग्नेटिज्म कहलाता है। इतना जान गए? चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई आवेश लाने पर किसी बल का अनुभव किया जा सके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबक लाने पर किसी बल का अनुभव किया जाता है, हमारा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। हमने कहा चलिए ठीक है, ये बात है मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं? मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल। देखिए हमने क्या किया, एक मैग्नेट की छड़ ली, क्या ली? चुंबक की एक छड़ ली और उसको लोहे के महीन टुकड़ों के पास ले गए। क्या लगे? जैसे मान लीजिए लोहे की ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। ठीक है। अब क्या किए, इसके लोहे के महीन टुकड़ों के पास ले गए। ये टुकड़े रखे थे, इनके पास ले गए। तो हमने क्या देखा कि जो लोहे के महीन टुकड़े हैं वो इसके किनारे पर ज्यादा चिपके हैं और बीच में कम चिपके हैं। किनारों पर ज्यादा चिपके हैं जबकि बीच में कम चिपके हैं। ये जो टुकड़े हमारे थे, ये हमारे टुकड़े किनारों पर ज्यादा चिपके हैं पास, और बीच में जो है कम दूरी पे हैं। हमने कहा जो किनारे हैं इनके, जो मैग्नेटिक किनारे हैं, यहाँ पर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर लोहे के टुकड़े कुछ ज्यादा पास चिपक रहे हैं। तो इन जो दो हमारे किनारे हैं, इन किनारों को ही हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हमने दो नाम दे दिए इनके। तो चुंबक के किनारे तरफ जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, चुंबक के पोल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहलाते हैं। इतनी बातें हम लोग जाने मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। हमने जाना मैग्नेटिक लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक लाइन क्या होती है? देखिए अब इनके बारे में जानेंगे। ये जो लिख रहा है एक नंबर, ये कोई पॉइंट नहीं लिखे, ये हेडिंग लिखी है। हेडिंग आपको अपने मन से लिखनी है। बोल रहे हैं आप, सुनिए और उसको लिखिए। देखिए मैग्नेटिक लाइन क्या होती है। अब ये बताया जो मैग्नेटिक पोल होते हैं, हमने एक ऐसी कल्पना की कि मैग्नेटिक पोल से काल्पनिक रेखाएं चलती हैं जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है।
उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव और जाती हैं, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाती हैं। ये होती है हमारी मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन क्या होती है? वास्तविकता में ऐसा नहीं है, हम कल्पना कर रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं बाहर की तरफ, और अंदर की ओर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव में आती हैं और अपना एक क्लोज पाथ जो है कंप्लीट करती हैं। इतना हम लोग जाने मैग्नेट के बारे में। चलिए एक एक चीज क्लियर हो चाहिए, एक एक हेडिंग आगे बढ़ते जाएंगे, मिलती जाएगी बहुत कम समय में। मैग्नेटिक लाइन जाएंगे। चलिए अब जो है अगली हेडिंग देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ये सब चीजें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं हाई स्कूल इंटर में, यहाँ पर केवल एक बार याद दिला रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब देखिए, अब बात समझने वाली आती है। जो हमारी मैग्नेटिक लाइन है उनका जो एक समूह है, उनका क्या है, एक समूह है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक लाइनों के समूह को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैं चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन के समूह को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं, किससे, फाई से दर्शाते हैं। चलिए इतनी बात जानेंगे। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वेबर। इसकी इकाई वेबर होती है। क्या होती है, वेबर। इतनी बात जानेंगे। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब देखिए, अब इसकी एक इकाई होती है मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल। तो एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। अगर ये आता तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछेगा मैक्सवेल किसकी इकाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है। इतनी बातें हमारी क्लियर हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जानेंगे, अब हम जानेंगे। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, सेम बात इलेक्ट्रिकल वाली रिपीट हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आती है, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, जब भी बात करें कहीं डेंसिटी की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जब भी बात करेंगे डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे यहाँ का जनसंख्या घनत्व इतना है, वहां का जनसंख्या घनत्व इतना है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले आदमियों की संख्या हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, प्रति यूनिट एरिया में। यहाँ पर कौन रहेगा, मैग्नेटिक लाइंस आएंगी या मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। प्रति वर्ग मीटर एरिया में रहने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, प्रति वर्ग मीटर में होने वाला फ्लक्स क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। चलिए इतनी बात हम जान गए, ये तो कहलाएगा। अब कोई भी डेफिनेशन आई, अगर उसकी यूनिट बन सकती है तो हम कोशिश करेंगे क्या होगी उसकी यूनिट, उसका फॉर्मूला कर दर्शाते किससे हैं इसको, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने सुना होगा। अब देखिए इसको दर्शाते किससे हैं, इसको बी से दर्शाते हैं। किससे, बी से दर्शाते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, बी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें हम जान गए। अब देखिए आगे चलते हैं।
जब हमने इसको बी से दर्शा दिया तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट आएगी, इसकी कुछ ना कुछ यूनिट आएगी। देखिए अगर हम बात करें ये डेफिनेशन आई कहाँ से, प्रति वर्ग मीटर एरिया, यानी कि बी बराबर 5/A हम लोग लिखे तो ए अगर हम 1 मीटर का मान लें, प्रति वर्ग मीटर एरिया में उपस्थित फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसे बी से दर्शाते हैं, बी बराबर 5/A। अगर हम यहाँ से यूनिट निकालना चाहें, तो इसकी क्या आएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी इकाई क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग टेस्ला बोलते हैं, या टेस्ला। इन दोनों यूनिट का आप लोग याद रखेंगे कि वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला किसकी यूनिट, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। क्या होती है, वेबर या टेस्ला। ठीक है, अब इसकी एक यूनिट और होती है, जिसको हम लोग गॉस बोलते हैं। क्या, गॉस या गॉस। गॉस की एक यूनिट भी आती है। गॉस जो हम लोग ज्यादातर बंद फ्लक्स या गोल फ्लक्स के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। चलिए इतना जो है यहाँ तक हमारी कहानी जो खत्म हो चुकी है। कहाँ तक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तक खत्म हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, MMF। जैसे हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वैसे ही हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। देखिए वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने काम कराता है, यहाँ पर फ्लक्स को फ्लो कराने काम कराएगा कौन, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो अगली हेडिंग हमारी आने वाली है 8 नंबर की, वो हमारी कौन सी आने वाली है, MMF। यानी कि मैग्नेटो मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। देखिए MF क्या होता है, हमें किसी भी कोर में फ्लक्स को सेटअप कराना है तो कुछ ना कुछ बल की आवश्यकता पड़ेगी, वो बल ही हमारा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कराएगा, MMF कराएगा। चलिए ठीक है, इतनी बात हम जान गए। अब हम इसका जो है मैग्नीट्यूड, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, परिमाण, उसको हम लोग कहां से प्राप्त करेंगे। देखिए उसको हम लोग कहां से प्राप्त करेंगे, जैसे कि ये हमारा एक वायर है, क्या है, वायर है, कोई कॉइल है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक कोर है जिसमें हमने वाइंडिंग कर दी है, और इसको हमने सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। क्या सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है, इसमें करंट कितनी आई फ्लो हो रही है, और जब यहाँ पे टर्न रखे, नंबर रखे, वो कितने हमारे टर्न है, एन टर्न है। कितने, टोटल एन टर्न है। जब हमारे यहाँ पे एन टर्न है, हमें टोटल करंट आई दी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ टर्न इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर हम बात करें MF की, जो नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट का मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, MMF। M बराबर N इंटू आई हमारा क्या, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये हम जानेंगे करता क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको सेटअप कराने या इसका फ्लो काम कराता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। क्या होता है, M बराबर N इंटू आई। इतनी बात हम लोग यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये पढ़ लिया तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया, और इंटेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे नवी हेडिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है। अभी हम पढ़ के आए डेंसिटी, अब हम देखने आ रहे हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि प्रति यूनिट मीटर या प्रति यूनिट पे लगने वाला बल जो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। पर यूनिट फोर्स, पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी, इसका मतलब क्या है, प्रति यूनिट लेंथ पर लगने वाला बल, यानी कि अपॉन में तो एल हो गई, वही बात तो कंफर्म हो गई। किस पे लग रहा है, एमएफ पे। जमा क्या कराएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। इसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, एच से। इट इज रिप्रेजेंट बाई एच। एच बराबर एम एफ अपॉन एल। इसी को हम लोग अगर आगे सॉल्व कर जाए, एच बराबर एन आई अपॉन एल भी लिख सकते हैं। एम एफ बराबर अभी पढ़ के आए एन आई होता है, एच बराबर एन आई अपॉन एल, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए इतनी हमारी याद कहानी खत्म हो गई। अब हम क्या करें, इसकी यूनिट, यूनिट क्या आएगी इसकी, अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें, एम्पियर टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर किसकी यूनिट होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इतना जो हमने आज जो है लगभग 9 हेडिंग कंप्लीट की है। चलिए एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है। रिलक्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में जान गए, रिलक्टेंस और देखते हैं। तो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, मैग्नेट से संबंधित जो टर्म आते हैं वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। आगे कुछ नियम आएंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सोलेनॉइड टोरॉइड उसको भी लोग डिस्कस करेंगे। एक टर्म होता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, देखिए रिलक्टेंस हमारा क्या होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक में तो वहां पर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारा जो करंट फ्लो हो रही है उसके बहने का विरोध करता है, मतलब कि उसका विरोध करना ही करना है अपोजिट व्यक्ति का। वहां पर हमारी करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पे हमारा क्या फ्लो हो रहा है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिलक्टेंस है वो किसका विरोध करेगा, फ्लक्स के बहने का जो विरोध करेगा वो हमारा रिलक्टेंस कहलाएगा। टू अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स इज नोन एज रिलक्टेंस। फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करना क्या कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है। करना रिलक्टेंस। फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करना हमारा क्या था, रिलक्टेंस कहलाता है। चलिए अब जान गए इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आर से। आर बराबर आर या एस से कर लीजिए, एस से करते, चलिए एस से प्रदर्शित करते हैं। एस बराबर 1 अपॉन म्यू इंटू एल अपॉन ए। वहां पे होगा रो एल अपॉन ए, यहाँ रो देखा था 1 अपॉन म्यू आता है, 1 अपॉन म्यू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। अब देखिए हमारे पास एक नया टर्म यहाँ देखने मिला, म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू हमारी परमिएबिलिटी, म्यू का की परमिएबिलिटी, मीडियम की परमिएबिलिटी। चलिए आज परमिएबिलिटी टर्म आ गया है तो हम लोग परमिएबिलिटी को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। परमिएबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होती है। जिस तरह हमने वहां पर परमिटिविटी देखा था, यहाँ पर परमिएबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पूरी चीज के बारे में। चलिए इतना हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है आज के वीडियो में। लगभग 10 हेडिंग हमने कवर की है। जितनी भी परिभाषाएं हमारी मैग्नेट की स्टार्टिंग से बन सकती थी वो हमने सारी परिभाषाएं देखी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो, चाहे एमएफ की हो, चाहे रिलक्टेंस की हो, चाहे जो भी चीज पर परिभाषा बन सकती थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परमिएबिलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद हमारे नियम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हुए धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए धन्यवाद।